स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। मुंबई के साकिनाका इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। इस घटना ने जहां पूरे देश को एक बार फिर निर्भया कांड की याद दिला दी, तो अपराधियों की मानसिकता भी उजागर कर दी, जिसका शिकार एक 32 वर्षीय महिला को होना पड़ा। महिला के साथ हुई घिनौनी वारदात के बाद उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला ने उपचार के दौरान ही दम तोड़ दिया। बता दें कि महिला की हालत काफी गंभीर थी। फिलहाल पुलिस के पास कुछ CCTV फुटेज हैं, जिसके आधार पर अब पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। कल रात में अंदाज 3-3:30 बजे पुलिस कंट्रोल पे फ़ोन आए थे। एक आदमी ने फ़ोन करके ऐसा बताया गया कि एक आदमी और एक औरत के बीच में झगड़ा हो रहे, आदमी औरत को मार रहे, जल्दी से जल्दी यहाँ पे पुलिस का मदद भेज दीजिए, ऐसा फ़ोन आए थे। तुरंत वहाँ पे 10 मिनट के अंदर साकिनाका पुलिस स्टेशन का नाइट का टीम वहाँ पे पहुँची थी। पहुँचने पे वहाँ पे एक टेम्पो के अंदर एक लेडी उसमें इंजर हुई थी, कुछ ब्लड भी आ रहे थे, ऐसा स्थिति में मिली थे। मिलने के बाद हम तुरंत राजवाड़ी हॉस्पिटल में तो पुलिस ने लेके गए। राजवाड़ी हॉस्पिटल उसका एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू किए थे और राजवाड़ी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसका ओपिनियन दिए थे, लैसरेटेड वुंड इन्वॉल्विंग वेजाइना पेरिनियम एनस, ऐसा ओपिनियन दिए थे। ओपिनियन देने के बाद FIR दाखिल किया। FIR दाखिल करने के बाद CCTV फुटेज का आधारित और उनकी गोपनीय इंफॉर्मेशन का आधारित में एक आरोपी को अरेस्ट किए थे। आरोपी का नाम है मोहन चौहान, उम्र 45 ईयर्स है और उसका आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। उमरिया में विश्व प्रसिद्ध बांधव टाइगर रिजर्व बाघों की घनी आबादी के लिए जाना जाता है, तो अब यहाँ बाघ दर्शन के लिए प्रबंधन ने खासा तैयारियां की हैं, जिसका सैलानियों को भरपूर आनंद मिल सकेगा। 1 अक्टूबर से खुल रहे टाइगर सफारी का टिकट भी अब महंगा कर दिया गया है, तो रिसोर्ट में फूडिंग स्टे की कीमतों को भी बढ़ा दिया गया है, जिसका असर यहाँ सीधे राजस्व पर पड़ेगा। कोरोना काल में सैलानियों की कम आमद के चलते और पेट्रोल और डीजल की महंगाई के चलते रेट्स को प्रबंधन द्वारा बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब सैलानियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। सरकार की जो गाइडलाइंस हैं कोरोना को लेके और पार्क प्रबंधन की जो नियम और शर्तें हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए 1 अक्टूबर से पार्क शुरू किया जाएगा। और हमारी तरफ से कुछ नई चीज़ें इस बार सोच रहे हैं कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा करें। उसमें नाइट फुट पेट्रोलिंग विद फॉरेस्टर्स का हमारी तरफ से एक बनाया गया है प्रपोज़ल, जो लगभग फाइनली है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जल्द से जल्द उसे शुरू कर सकें। जी, अब ये तो अभी देखा जाएगा। वैसे सभी डेज़ के लिए नहीं है, कुछ प्रीमियम डेज सेलेक्ट किए गए हैं, जैसे अपने जो भी हॉलीडेज़ होते हैं, मंथली हॉलीडेज़, और जो सैटरडे संडे वाला है सिर्फ उसी में वृद्धि की गई है। बाकी नॉर्मल डेज़ में किसी प्रकार का कोई फीस वृद्धि नहीं की गई है और बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं है। टोटल टिकट प्राइस में नहीं है, सिर्फ जो एंट्री टिकट लगता था उसमें 1550 की जगह 3000 मात्र किया गया है। तो फीस में बहुत ज़्यादा लोग जैसा फैला रहे हैं कि दुगना हो रहा है, उस टाइप का कुछ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम टूरिस्ट को बेहतर सुविधाएं दें ताकि पर्यटकों का रुझान और बढ़े हमारी तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आ सकें। हमीरपुर के मौदहा में राकेश टिकैत की सभा के लिए हालांकि प्रशासन से अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी किसान यूनियन अपनी पूरी तैयारियों पर है। बता दें कि मौदहा की गल्ला मंडी में इस रैली को लेकर साफ सफाई के साथ मंच की तैयारियां की जा रही हैं, तो साथ ही किसानों से इस रैली में शामिल होने का आह्वान किया गया है। इसी के साथ यहाँ प्रशासन ने इस रैली को बिना अनुमति न कराए जाने की बात को कहा है, जिसके लिए काफी पुलिस बल को भी यहाँ तैनात किया गया है। जो भी भीड़ आएगा यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल का प्रबंध है और कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। हमारे पास पर्याप्त जगह है, थाने का फोर्स रहेगा ही और अच्छे ढंग से इसको। और उनको भी अनुमति नहीं मिली, बिना अनुमति के करेंगे तो क्या करेगी पुलिस? नहीं, इस संबंध में देखा जा रहा है कि क्या उनके द्वारा अनुमति लिया गया नहीं लिया गया है, इन सब चीज़ों पर भी वार्ता चल रही है। और अपनी जो पंचायत कर रहे हैं तो हमारी सतर्क दृष्टि उस पर लगी हुई है और यहाँ फोर्स तैयारी पोजीशन में बता दिया गया है कि ताकि सकुशल चीज़ें संपन्न हो, कोई अप्रिय स्थिति न उत्पन्न होने पावे। सिद्धार्थनगर के शिवनगर थाना क्षेत्र में नवनियुक्त प्रभारी ने फोर्स के साथ तितौली में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान सड़क किनारे अतिक्रमण को लेकर दुकानदारों को साफ सफाई के लिए निर्देशित किया, तो वहीं सड़कों पर कूड़ा न करने की हिदायत भी दी।
गणपति महोत्सव को धूमधाम से बरेली के तपेश्वरनाथ मंदिर में मनाया गया। इस मौके पर भक्तों में खासा उत्साह देखा गया तो गणेश जी की यहाँ मनमोहक प्रतिमा स्थापित की गई तो मंदिर को भी खासा सजाया गया। गणपति पूजन के दौरान भजन कीर्तन हुआ जिसमें स्थानीय लोगों ने भी शिरकत की तो शाम को गणेश वंदना के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर गणपति जी की आरती भी की गई। बुलंदशहर के खुर्जा में सराय नसरुल्ला होली मोहल्ले में जलभराव से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिसके चलते लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है तो गंदे पानी से जहां क्षेत्र में बीमारियों का खतरा है तो वहीं डेंगू मलेरिया ने भी अपने क्षेत्र में पैर पसार रखे हैं। ऐसे में पालिका प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है जिसके चलते लोगों में रोष है तो वहीं गंदगी और जलभराव को लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने यहाँ प्रशासन से गुहार लगाई लेकिन कोई कार्रवाई न होने के चलते लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। ये देखो 10-15 दिन 15-20 दिन हो गए डेली पानी भर रहा रोज और वैसे तो 5 महीने पहले मैंने एप्लीकेशन दी नगर पालिका को, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को और डीएम साहब के यहाँ 2 बार दिया है, नगर पालिका में 2 बार दिया है लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। 5 महीने से परमानेंट पानी भर रहा है। ये निकाल भी दें नगर पालिका वाले लेकिन 1 घंटा निकाल के जाएंगे फिर 1 घंटा बाद फिर जो का तो पानी भर जाता है। किस तरह का माहौल है मोहल्ले में माहौल ये है कि घर घर जाके देख लो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कोई ठीक है तो वो स्कूल नहीं जा पा रहा। बुखार भी फैल रहा होगा मोहल्ले में। बिल्कुल मलेरिया है, डेंगू भी हो सकता है, कुछ भी हो सके और मौत भी हो रही है। 4-5 मौत हो गई हैं। तो कोई भी अधिकारी नहीं सुन रहा है। अधिकारी डीएम साहब के यहाँ 2 बार हुआ है, मैं दोनों बार के मेरे पास हुआ है और एसडीएम साहब के यहाँ हुआ है और नगर पालिका में 2 बार हुआ है और नगर पालिका में मुँह जबानी तो जन कितनों बार कम 10-15 बार गए लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। आश्वासन क्या देते हैं? आश्वासन हाँ जी चल रहा है काम। वो डीएम साहब के यहाँ वो दे दिया, प्रस्ताव बना के भेज दिया, नाला बनेगा लेकिन कब बनेगा? हम तो नरक में पड़े, जीते जी नरक में हम ही पड़े हैं जी। मरने के बाद में तो दुनिया जान। क्या मामला है? कब से पानी भर रहा है? 3 महीने से जी। क्या तरह की परेशानी है? परेशानी ये ना बस नाले वाते इंजन से पानी निकालते हैं बस 5 मिनट के लिए, ना बच्चे स्कूल जा सके ना कहीं जा सके। ये स्कूल खुल चुके हैं, सुबह 7 बजे गोद में ले जाओ, बाहर छोड़ दो। कल 2 बच्चे गिर गए, एक की हड्डी टूट गई, कहो तो आपको हॉस्पिटल में दिखा दें। किस तरह की बीमारी भी फैल? ये डेंगू चल रहा है। वैसे जो कह रहे हैं योगी जी कि स्वच्छ भारत, कहाँ का भारत स्वच्छ बन जाएगा? ऐसा स्वच्छ भारत हो जाएगा? आप बताइए कहाँ था स्वच्छ है? मतलब ये तो ढोंग ढक टूरा है। वैसे कह दी थी 60 लाख रुपए पास हो गए, उसका कहाँ है? यहाँ 60 लाख रुपए का 60 पैसे शिकायत भी की है कहीं? खूब डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ और ईओ के यहाँ सबको मुआयना करा दिया। यहाँ तो हमें आश्वासन दिया और चले जाएं, कोई कार्रवाई ना हो? कुछ भी ना, बातें भर भी ना। ये टंकी टूट रही है, आप इधर देखो, ये आज तक ना हुई, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, रोज कह रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।